गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य क्लासेस। आई होप आप लोग मस्त होंगे, पढ़ाई भी मस्ती से कर रहे होंगे, बिल्कुल साइड ट्रिक से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज को क्या किया था, शुरू किया था। उसमें आपको मैंने नाउन पढ़ाया, सेकेंडली मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया, फिर मैंने आपको वर्ब का एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया जो वन वीडियो में आप धमाकेदार तरीके से एकेडमिक से लेकर के और कंपटीशन तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और आपने जो लाड प्यार दिया, आपने जो सपोर्ट किया उस वर्ब को लेकर के, उस नाउन को लेकर के, उस प्रोनाउन को लेकर, जिस तरीके से शेयर किया, जिस तरीके से पूरे वीडियो को अंत तक देखा, ये मुझे कॉन्फिडेंस मेरे अंदर लाता है कि हाँ, मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। इस बात का मुझे ये अच्छा फील हो रहा है कि आपने मेरे वीडियो को देखा, और देखा ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों में भी शेयर किया। मैंने उसका एनालिसिस देखा कि आपने बहुत ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर भी किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर ऐसे न तोड़ करके रख दिया, बिल्कुल साइड ट्रिक्स एंड टिप्स पे मगर नहीं रख दिया कि आप खेल खेल में सीख जाओगे, आप आसानी से सीख जाओगे। बस मेरे वीडियो को अंत तक क्या करते रहिए, देखते रहिए, स्किप मत करिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ है। आपको घर पे कलम कापी उठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप यहीं पढ़िए, यहीं सीखिए, मेरे साथ सीखिए, ध्यान से सुनिए। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा करके जाऊंगा और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। तो चलिए, मैंने क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा था एडवर्ब के काइंड्स 3 को। उससे से पहला जो एडवर्ब था वो था हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो सेकेंड था वो था एडवर्ब ऑफ प्लेस, और जो थर्ड था वो था एडवर्ब्स ऑफ नंबर। ये 3 काइंड्स हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब्स के चौथे काइंड्स को। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सके। और साथ ही मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे आप लोग, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, मैं भी इंकरेज होऊंगा और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वर्क कर पाऊंगा। सुबह से शाम तक का जो शेड्यूल होता है वो बहुत इंगेज होता है, बहुत इंगेज होता है। लेकिन इस टाइम शेड्यूल इंगेज होने के बाद भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मेरी मेहनत है और साथ में मेहनत करेंगे, साथ में मेहनत करेंगे और जानेंगे इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस तक जानेंगे। आइए बिना डिले किए क्या करते हैं, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और जो पहला हमारा जो काइंड्स है आज का, मतलब कि जो फोर्थ से हमको पढ़ना था, वो है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। क्या कह रहा है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी? कह रहा है कि वे एडवर्ब्स, कह रहा है कि वे एडवर्ब्स जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी मींस होता है मात्रा बताता है, ठीक है, क्षेत्र बताता है, विस्तार बताता है, को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। यदि किसी एडजेक्टिव का एडवर्ब का क्वांटिटी मतलब कि मात्रा, क्षेत्र, विस्तार को अगर व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, तो ऐसे एडवर्ब को एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहा जाएगा। समझे? क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी मींस होता है मात्रा, जो मात्रा बताए, क्वांटिटी बताए। समझ ना? ऐसे एडवर्ब्स को क्या कहा जाता है? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि दिया है टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, इंटायरली, फेयरली, फुली, नियरली, ये सब क्या है? ये है हमारा एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। अब कैसे जानेंगे कि एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी है? तो इसके लिए क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे हाउ मच, हाउ मच, या फिर क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी। जो हाउ मेनी का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये हम लोग क्या जानते हैं? ये हम लोग जानते हैं क्वांटिटी ऑफ नंबर को जानने का प्रयास करते हैं, हाउ मेनी। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी जब जानना रहता है हमको, क्या जानना था? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जानने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन क्या करेंगे, हाउ मच से क्वेश्चन जब करेंगे, और जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। यानी एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी को तो मुझे कितना, हाउ मच, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल देकर के देखते हैं। कह रहा है कि ही वाज टू केयरलेस। टू मतलब कहते बहुत ज्यादा,
केयरलेस होना पड़ा भाई, कितना कितना लापरवाह, केयरलेस तो है, लापरवाह तो है, कितना है, करेक्ट टू, टू मतलब बहुत ज्यादा। सुना, यानी क्या बता रहा है, ये जो टू है ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा क्वांटिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, मतलब कि मात्रा बता रहा है कि ये जो केयरलेस है ना, जो लापरवाह है ना, वो कितना लापरवाह है, करेक्ट बहुत ज्यादा है। समझ, तो जो टू है वो अधिकता को प्रकट करता है, अधिकता को क्या करता है, बताता है, इसलिए जो टू है वो हमारा एडवर्ब है। अब कोई पूछेगा कि टू कौन सा एडवर्ब है, तो बोलेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। कोई पूछेगा क्यों क्वांटिटी है, क्योंकि भाई मात्रा बता रहा है कि केयरलेस है, तो पूछ रहे हैं हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मच, कितना लापरवाह है, तो कह रहे बहुत ज्यादा है, टू है, टू मतलब बहुत अधिक क्या है, लापरवाह है। अगला है सी वॉज वेरी टायर्ड, टायर्ड में होता थका हुआ, कितना थका हुआ, वेरी मतलब बहुत, कितना थका हुआ, बहुत थका हुआ। समझ पा रहे हैं आप लोग, तो ये जो थकान है इसका इसका क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है कि थकी है तो कितनी थकी है, लापरवाह है तो कितना लापरवाह है। तो हाउ मच से जो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे और टू और वेरी में अंतर क्या होता है। देखिए जो टू होता है, जो टू होता है ये निगेटिव वर्ड है, क्या है, निगेटिव वर्ड, और जो वेरी है ये पॉजिटिव वर्ड है। इन दोनों का प्रयोग जो है, टू का जो प्रयोग करते हैं वो प्लीजेंट के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, प्लीजेंट के लिए करते हैं, और सॉरी जो टू है वो अनप्लीजेंट के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, अनप्लीजेंट के लिए करते हैं, और जो वेरी है वो किसके लिए करते हैं, प्लीजेंट के लिए करते हैं। मतलब जब हमको जब हमको चीजें अनप्लीजेंट लगती हैं, हमको पसंद अधिकता में हो जाता है तो हमको पसंद नहीं देता है, तो ऐसे में टू का प्रयोग करते हैं। और जब कोई चीजें हमें क्या बहुत अधिक हो लेकिन वो अधिकता मेरे लिए क्या है, पसंद है, तो ऐसे कंडीशन में हम वेरी का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने कह दिया आज बहुत गर्मी है, तो लिखते क्या है, इट्स वेरी हार्ड टूडे, इट्स वेरी हार्ड टूडे। अगर ऐसा हमने लिख दिया तो ये वाक्य क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि जो हार्ट है, जो गर्मी है, करे आज बहुत गर्मी है, इसका मतलब वेरी लगा कर आ हा क्या गर्मी, बहुत मजा आ रहा है, आज बहुत गर्मी है, मजा आ गया। तो भाई गर्मी है, लोग परेशान होते हैं, परेशान होते तो प्लीजेंट नहीं है, क्या है, अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है तो क्या लगाएंगे, देखेंगे इट्स टू हॉट टुडे, क्या बोलेंगे, इट्स टू हॉट टुडे, मतलब कि इतनी ज्यादा गर्मी है कि मुझे पसंद नहीं है। अगर वेरी लगा दिए तो इसका मतलब कह देंगे कि आज बहुत गर्मी, हाँ मजा आ गया, समझना ना। तो आप सोच समझ करके बोलना है कि टू जो है वो अनप्लीजेंट है, निगेटिव वर्ड है, यानी हमें गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, ये हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इट्स टू हॉट बोलेंगे, टू बोलेंगे। अगर मान लीजिए कोई ये कह दे कि सी इज टू ब्यूटीफुल, सी इज टू ब्यूटीफुल, सी इज टू ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या है कि सी इज टू ब्यूटीफुल, वह बहुत ज्यादा सुंदर है, इतना ज्यादा सुंदर है मुझे पसंद नहीं है। सुंदरता किसको नहीं पसंद है, तो जब अगर ये कहेंगे कि सी इज टू ब्यूटीफुल, कि वह इतना ज्यादा सुंदर है कि मुझे पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सुंदरता तो सबको पसंद है, इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे। तो टू और वेरी में ही अंतर था, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू एंड वेरी। दोनों का मतलब होता है अधिकता, बहुत, जैसे आज बहुत गर्मी है, वह बहुत सुंदर है, तो बहुत के लिए तो दोनों यूज हो रहा है, टू भी और वेरी भी। तो जहां पे प्लीजेंट चीजें रहेंगी वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे यूज करेंगे वेरी, और जहां पे अनप्लीजेंट रहेंगी, नापसंद वाली चीजें क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। आई होप आप लोगों को टू और वेरी में जो डिफरेंस है वो क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड हमारा एग्जांपल कह रहा है कि हिज ग्रैंडफादर इज इंटायरली डीप, कह रहा है कि उसके बाबा इज इंटायरली डीप, कैसे बहरे हैं, पूरे तरीके से बहरे हैं। कैसे बहरे हैं, डीप मतलब क्या था, बहरा, कैसे बहरे, इंटायरली, कैसे, इंटायरली, ये थकी कैसे, बहुत। तो जो क्या बता रहा है, जो हमारा क्वांटिटी बता रहा है कि बहरे तो है लेकिन कितना बहरे, थोड़ा बहुत नहीं, इंटायरली डीप है, मतलब कि पूरी तरीके से क्या है, बहरे हैं। इसलिए ये जो इंटायरली होगा वो क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। तो जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी बताएगा, क्षेत्र बताएगा, विस्तार बताएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा,
वो हमारा कहलाएगा एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। फोर्थ में चलते हैं, कह रहे ही इज क्वाइट रॉन्ग, वो पूरी तरीके से गलत है। गलत है, कितना गलत है? पूरी तरीके से। क्वाइट, क्वाइट, ही इज क्वाइट रॉन्ग, वो पूरी तरीके से क्या है? गलत है। तो जो क्वाइट है वो कौन सा है? कौन सा एडवर्ब्स है? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी है। समझ ना? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यानी वो एडवर्ब्स जो किसी एडजेक्टिव का या किसी एडवर्ब का क्वांटिटी बताने का, क्वांटिटी की मात्रा बताता है, क्षेत्र बताता है, विस्तार बताता है, को एक्सप्रेस अगर करता है, व्यक्त अगर करता है, तो एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब लोग चलते हैं नेक्स्ट एडवर्ब से। नेक्स्ट एडवर्ब है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मीन्स होता है तौर तरीका, विधि। यानी वो एडवर्ब्स जो विधि बताए, जो तरीका बताए, उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। वो एडवर्ब्स जो किसी एक्शन, जो किसी कार्य के होने के मेथड को बताए, कि कोई अगर काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसका विधि क्या है, या तरीका बताता है, विधि बताता है, को व्यक्त करता है या करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर का है। सीधा सा भाई, सिंपल सा है। मैनर मीन्स होता है तौर तरीका, यानी वह एडवर्ब जो तो किसी काम के होने का तौर तरीका अगर बताता है तो वो हमारा कहलाता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए कौन से एडवर्ब्स हैं। जैसे कह रहा है फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, लाउडली, वाइजली, पुलिसली, ये सब कौन से एडवर्ब्स हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। अब हम लोग सीखेंगे कि ये जो इसके जो सेंटेंस होते हैं कैसे यूज होते हैं। लिखिए, जैसे लिखा है ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो इसमें जो रन्स है वो वर्ब है, और इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है? ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो भाई दौड़ता तो है, तो उसका तरीका क्या है, उसका मैनर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे दौड़ता है? कह रहा है कि तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो जो फास्ट है ये क्या है? एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। समझ पा रहे हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, मतलब कि ये तरीका बता रहा है, विधि बता रहा है, दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो अगर इससे अगर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन मैनर पूछने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं हाउ। हाउ मतलब कैसे। ठीक है, तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर को, सॉरी, देखो बच्चों, आप लोग अगर बात को समझ पा रहे हैं तो आप ट्रिप्स और ट्रिक्स को ध्यान से क्या करिएगा, सुनिएगा। क्योंकि चीजें पढ़ा देना और चीजें पढ़ लेना ये अलग बात है, और चीजों को माइंड में स्टोर करके हमेशा के लिए रखना, टिप्स एंड ट्रिक्स से याद करना कि जीवन में कभी ना भूले। तो इसलिए ध्यान से क्या करना, समझना। अभी हमने इसको कहा एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कैसे जानेंगे, क्या बोलेंगे? हाउ मच। अभी फिर हमने सीखा कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर कैसे जानेंगे, हम बोलेंगे हाउ। हाउ से क्या जानते हैं? मैनर जानते हैं, तरीका जानते हैं। कैसे? वह जाता है, कैसे जाता है? स्लोली, स्लोली जाता है। स्लोली क्या है? एडवर्ब्स है। कौन सा एडवर्ब्स है? तरीका बता रहे भाई, क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। तो ही रन्स फास्ट, वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। फिर कह रहा है ही वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। तो कार्य करता है, कैसे करता है? हार्ड करता है। कैसे करता है? हार्ड करता है। फिर कहा दे फॉट ब्रेवली, दे फॉट, वे लोग लड़े, बहादुरी से। तो लड़े तो, लेकिन कैसे लड़े? कैसे लड़े? बहादुरी से लड़े। तो जब कैसे का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अगला लिखा है एडिटी एक्टेड वाइजली। एडिटी ने एक्टेड किया, कार्य किया, एक्टिंग किया। कैसे किया? वाइजली। वाइजली मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक किया। तो पूछेंगे कैसे एक्टेड किया, कैसे कार्य किया? तो वाइजली किया। कैसे किया? वाइजली किया। फिर लिखा आदित्य लाफ्स लाउडली। आदित्य तेज हंसता है। कैसे हंसता है? तेज हंसता है। जैसे हमने पूछा कैसे हंसता है, तो कह रहा कि लाउडली, तेज हंसता है। ठीक है, तो लाउडली क्या हो जाएगा? एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सी बिहेव्ड फुलिशली, सी बिहेव्ड, वह क्या करते? व्यवहार करते फुलिशली, मूर्खता पूर्वक। कैसे? मूर्खता पूर्वक। जैसे पूछेंगे कैसे, तो आंसर रहेगा फुलिशली, मूर्खता पूर्वक। आई होप आप लोग का एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होगा, अच्छे से तैयार हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
ठीक है। अब लोग चलते हैं अपने सिक्स जो है एडवर्ब्स ऑफ रीजन पे। जो छठवां है हमारा वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या करा, वो एडवर्ब्स जो रीजन मींस कारण, जो रीजन बताता है, रीजन के भाव को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, उसे क्या करते हैं हम लोग, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। फिर रीजन का मतलब है कारण, यानी वो एडवर्ब्स जो रीजन बताने का कार्य करता है, जो कारण बताने का कार्य करता है, ऐसे एडवर्ब को एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहते हैं। नाम में काम छिपा हुआ है, रीजन है तो क्या बताएगा, कारण बताएगा, समझ ना। तो वो एडवर्ब जो क्या बताएगा, जो कारण के भाव को क्या करेगा, जो व्यक्त करेगा, उसे एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहा जाएगा। जैसे में अब कौन कौन से वर्ड, जैसे हेंस होता है इस कारण से, देयरफॉर मतलब इसलिए, कंसिक्वेंटली का मतलब अतः, या कहेंगे इसके परिणाम स्वरूप। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हमको देखते हैं, लिखा है सी वाज देयरफॉर फाइंड, सी वाज देयरफॉर फाइंड, वह इसलिए फाइंड की गई, उसको इसलिए क्या किया गया, फाइंड किया गया। तो पूछा गया क्यों किया गया, तो इसलिए किया गया, यानी जो यहां पे जो क्या बता रहे, जो रीजन बताए, जो देयरफॉर है वो क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है, इसलिए फाइंड किया गया, समझ आ रहा ना। तो जो देयरफॉर है वो एडवर्ब्स ऑफ रीजन है। कोई पूछे ना सी वाज देयरफॉर फाइंड, वह इसलिए क्या गई, फाइंड गई, तो कोई पूछेगा क्यों फाइंड की गई, तो बता रहा है इसलिए फाइंड की गई। अब रीजन तो बताएगा, लेकिन जो रीजन बताने वाला जो शब्द है, जो शब्द है वो कौन है, देयरफॉर है, इसलिए जो देयरफॉर है वो एडवर्ब्स ऑफ क्या है, रीजन है। कह रहा आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, मैं इसलिए विद्यालय छोड़ा। कोई पूछेगा विद्यालय क्यों छोड़ा, क्वेश्चन क्या पूछा, क्यों, क्या पूछा, वाई, क्यों विद्यालय, कह रहा आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, मैंने इसलिए विद्यालय छोड़ा। तो क्या बताया उसने, कारण बताया, मैं इसलिए विद्यालय छोड़ा। अब देयरफॉर उसने बातों को कहा, लेकिन बातों को कहने के लिए, उस रीजन को बताने के लिए उसने जो शब्द यूज किया वो क्या यूज किया, देयरफॉर। तो जो देयरफॉर है वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। बातें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट जो है एग्जांपल पे चलते हैं, थर्ड पे कह रहा है कंसिक्वेंटली शी वाज सेंट टू न्यूयॉर्क, कह रहा कि अतः या कह सकते इसके परिणाम स्वरूप शी वाज सेंट टू, उसको भेज दिया गया टू न्यूयॉर्क। कहां भेज दिया गया, न्यूयॉर्क भेज दिया गया। तो कोई पूछेगा कि क्यों भेज दिया गया, कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप, यानी क्या बता रहा है, ये बता रहा है रीजन बता रहा है, क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है। इसलिए ये जो एडवर्ब्स है हेंस देयरफॉर कंसिक्वेंटली, ये हमारे क्या है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन है। ये सिंपल सा इक्वेशन है कि एडवर्ब्स ऑफ रीजन है, रीजन मतलब कारण है, तो कारण बताने वाले एडवर्ब्स को क्या कहा जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहा जाएगा। हेंस याद करेगा, देयरफॉर याद करेगा और कंसिक्वेंटली याद करेगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7 पे। 7 हमारा कह रहा है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, यानी एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन क्या होता है, सकारात्मक, निगेशन मींस क्या होता है, नकारात्मक, यानी सकारात्मक जो शब्द होंगे, यस हो गया तो ये अफर्मेशन है, नो हो गया ये क्या है, निगेशन है, श्योरली आ गया, समझ, तो नॉट, श्योरली, सर्टेनली और इंडीड, यस, नो, प्रोबेबली, ये सब क्या है, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन है, समझ ना। तो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन जो क्या होता है, सकारात्मक शब्द को नकारात्मक शब्द को बताता है, उसे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन कहते हैं। ठीक है। तो अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, यस, नो, प्रोबेबली, सब क्या है हमारे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन है। ठीक है। एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल कर रहा है श्योरली ही इज राइट, कह रहा निश्चित रूप से वो क्या है, सही है। तो जो श्योरली है, निश्चित रूप से है, ये पॉजिटिव वर्ड्स है, सकारात्मक शब्द है, तो सकारात्मक जो ऐसे एडवर्ब वो एडवर्ब जो सकारात्मक शब्द होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, हम लोग क्या बोलेंगे, अफर्मेशन और निगेशन क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, समझ ना, अफर्मेशन और निगेशन। अगर वो एडवर्ब जो अफर्मेशन और निगेशन के भाव को व्यक्त करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक के भाव को व्यक्त करते हैं, उसे अफर्मेशन या निगेशन कहते हैं। अगर आई डू नॉट नो हर, मैं उसे नहीं जानता हूं, मैं उसे नहीं जानता हूं, तो इसमें क्या यूज किया गया, नॉट। नॉट क्या है, निगेशन वर्ड है। तो जो नॉट है, जो नेवर है, वो कौन सा है, जो नॉट है वो कौन सा हमारा एडवर्ब्स है, तो एडवर्ब्स ऑफ निगेशन है। ठीक है। प्रोबेबली ही विल गो, तो जो प्रोबेबली है वो हमारा क्या है, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन का, समझ ना। तो नॉट, श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, यस, नो, प्रोबेबली, ये सब हमारे क्या है, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन है।
इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने 7 एडवर्ब्स को क्या किया सीखा। पहला हमने क्या सीखा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दूसरा हमने क्या सीखा, एडवर्ब्स ऑफ नंबर। तीसरा हमने क्या सीखा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ये हमने a टू दी पावर 7 बताया था। आपको क्या बताया था, a टू दी पावर 7 बताया था। ठीक है, तो a से हमने 7 को क्या कर लिया, सीख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं I पर। किसमें, I मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब पे, और किस पे, आर मींस रिलेटिव एडवर्ब पे। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में। हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स करा वे एडवर्ब्स जो प्रश्न, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। यानी वे एडवर्ब जिनसे प्रश्न पूछा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स बोला जाता है। यानी इंट्रोगेटिव मतलब क्या था, क्वेश्चन पूछना, प्रश्न पूछना। यानी वो एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, एडवर्ब पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है। समझ में आना? अब हम समझेंगे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, इन व्हाट वे, व्हाई, हाउ फार। ये सब क्या है, हमारे क्वेश्चन पूछने वाले शब्द है। व्हेन से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ लॉन्ग से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। वेयर से, हाउ ऑफन से, हाउ मेनी टाइम से, हाउ मच से, इन व्हाट वे से, व्हाई से, हाउ फार से। अब थोड़ा सा समझेंगे, जैसे हम लोगों ने पूरे एडवर्ब्स को पढ़ा, तो इंट्रोगेटिव जो एडवर्ब्स है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 6 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब्स ऑफ टाइम, उसी तरीके से इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम। फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन। ये कितने होते हैं, हमारे 6 होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी 6 प्रकार का होता है। लेकिन मेनली अपने दिमाग में ये सेंस रखिए कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होते हैं जिनसे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। अगर समय के बारे में पूछा जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम होगा। अगर प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है और प्रश्न स्थान के बारे में पूछा जाएगा तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। समझ में ना? आइए एग्जांपल के साथ क्या करते हैं समझते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, व्हेन विल यू रिटर्न, आप कब वापस होंगे। मैंने क्या पूछा, आप कब वापस होंगे। क्या पूछा, टाइम पूछा। टाइम पूछा ना, व्हेन विल यू कम रिटर्न, व्हेन विल यू रिटर्न, आप कब वापस आएंगे। तो व्हेन क्या पूछा जाता है, समय पूछा जाता है। तो यह जो एडवर्ब है वो कौन सा पूछ रहा है, टाइम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। पूछ तो क्वेश्चन ही रहा ना, क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है तो किसके बारे में पूछ रहा है, समय के बारे में पूछ रहा है। और जो समय के बारे में पूछेगा तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाएगा। मतलब कि एक प्रश्न पूछ रहा है लेकिन किसके बारे में पूछ रहा है, टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाएगा। सेकंड कह रहा है, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, कहां रहते हो। क्या पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है। प्लेस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्लेस पूछ रहा है। लेकिन पूछ तो क्वेश्चन ही रहा है ना, क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछा तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है, लेकिन किसके बारे में पूछ रहा है, प्लेस के बारे में पूछा है, इसलिए कहलाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है, हाउ मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, हाउ मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, कितनी लड़कियां वहां उपस्थित थी, कितनी लड़कियां वहां उपस्थित थी। क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, लड़कियों का संख्या पूछ रहा है। हाउ मेनी से क्वेश्चन क्या किससे पूछा जाता है, संख्या के बारे में। तो जो हाउ मेनी है क्वेश्चन वर्ड है और इस क्वेश्चन से क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए जो हाउ मेनी है ये कौन सा हमारा एडवर्ब्स है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। और ये संख्या पूछ रहा है इसलिए क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहलाएगा। ठीक है, अगला हाउ आर यू टुडे, आप आज कैसे हैं, आज आप कैसे हैं। तो क्या पूछ रहा है, आपका हाउ तरीका पूछ रहा है, मैनर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैनर पूछ रहा है।
मैनर, तौर तरीका पूछ रहा है, विधि पूछ रहा है, तो हाउ से तरीका पूछ रहा है, इसलिए कहेंगे इसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर, वह इस कंप्यूटर के लिए कितना पैसा पे किया, कितना पैसा जमा किया। समझ में आ रहा है? तो क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा हाउ मच, और हाउ मच से क्वांटिटी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? क्वांटिटी जाना जाता है, इसलिए क्या कहलाएगा, एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। मात्रा पूछ रहा है कि कितना पैसा क्या किया, जमा किया। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर यू लेट, तुम्हें देर क्यों हुआ। व्हाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों हो। समझ में आया ना? तो जो व्हाई पूछ रहा है ये कारण पूछ रहा है आपसे, और जब कारण पूछता है तो ये क्या है, रीजन है। रीजन का मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन। समझ ना? यानी ये था हमारा क्या, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, यानी वो एडवर्ब्स जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी 6 प्रकार के होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ रीजन और एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में। ठीक है, और वो है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स। तो आइए चलते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स उसके बारे में। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या कर रहा है, जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है तो वो रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी रिलेटिव एडवर्ब्स का मतलब होता है वो एडवर्ब जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरह होते हैं, लेकिन ये किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे लिखा है दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है वेयर द किंग लिव, जहां राजा रहता था। अब यहाँ पे वेयर का मतलब कहां नहीं है, वेयर का अर्थ कहां नहीं है, वेयर का अर्थ कहां नहीं है, वेयर का अर्थ जहां है। ठीक है, और यहां पे ये काम कैसे कर रहा है, काम कर रहा है कंजक्शन की तरह, यानी इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या कहला रहा है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब न कला करके क्या कहला है, रिलेटिव एडवर्ब कहला रहा है। यानी है तो ये क्वेश्चन वर्ड ही, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, काम कंजक्शन की तरह कर रहा है, और ऐसे में इस वर्ड को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। यानी दोनों के बीच में क्या कर रहा है, संबंध बताने का काम कर रहा है, रिलेट कर रहा है, इसलिए क्या है, ये रिलेटिव एडवर्ब्स है। समझ ना? तो जो वेयर है वो कहां नहीं, इसका अर्थ क्या है, जहां। दिस इज द प्लेस, तो वही स्थान है वेयर द किंग लिव, जहां पे राजा रहता था। फिर कह रहा है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हेन ही विल कम, कि कब वह आएगा। व्हेन मींस क्या होता है, कि कब। आप लोग कंजक्शन पढ़े होंगे, कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक क्वाड्रेटिक कंजक्शन होता है और एक सब ऑर्डिनेटिक कंजक्शन होता है। एक का अर्थ होता है जहां, जब, और एक का होता है कि कहां, कि कब, कि कैसे। ऐसे में दो प्रकार के कंजक्शन है। जब कंजक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, पार्ट्स स्पीच पूरा पढ़ाऊंगा, एकदम बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। सर आपने यहां से जहां कैसे कह दिया, आप यहां से कि कब क्यों कह दिया, सारा डिटेल्स में लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको एडवर्ब्स। नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, फिर क्या मैंने पढ़ाया, वर्ब पढ़ाया, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं एडवर्ब। फिर से प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन होगा, और कंजक्शन में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे वेयर को जहां कह दिया गया, कैसे वेन को की कब कहा गया, कैसे हाउ को की कैसे कहा जा रहा है। तो आप डिटेल्स में क्या करेंगे, समझेंगे, समझ पा रहे हैं। तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब जब क्या करके आता है कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तो इसलिए करा जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है, उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे वेयर क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, इसलिए रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। डू यू नो व्हेन ही विल कम, यहाँ पे हो गया डू यू नो, ये हो गया ही विल कम, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा व्हेन, इसलिए क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब न कहलाकर क्या कहला रहा है, रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाएगा। आई होप आप लोगों को क्या होगा, समझ में आएगा। तो ये था हमारा पूरा एडवर्ब्स का काइंड्स। इसके टेस्ट सीरीज को मैं लेकर के आ जाऊंगा, और आप लोग क्या करेंगे, पूरे 9 काइंड्स को ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ ऐसे याद करेंगे। मैंने कहा था एयर याद कर लेना, A to the power शेयर IR,
तो ए से क्या 7, ठीक है। मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ाया, आई के बारे में बताया, आर के बारे में, और पूरे एक एक काइंड्स को तोड़ तोड़ के बताया है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए। और आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी हमको किया, नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को आपने खूब देखा, अपने दोस्तों में खूब शेयर किया। और आई होप आप इस तरीके से मेरा सपोर्ट अगर करते रहे तो मैं आपको पूरे एकेडमिक से लेकर के कंपटीशन तक की, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के नरेशन तक, वॉइस तक, और ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटेक्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स पे क्या करता रहूंगा, लाता रहूंगा। और आपका जो वोकैबुलरी है उस पे भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा, ताकि आप ऑल इन वन बन जाए, आपको इंग्लिश बेहतरीन तरीके से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोग एडवर्ब्स को अच्छे से समझे होंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग इसके टेस्ट सीरीज के साथ। और इसके बाद से हमारा होगा एडजेक्टिव का टॉपिक। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करके रहेंगे, खोल के रखेंगे, बिल्कुल खुले पन्ने की तरह होगा, जो आपको घर पे नहीं पढ़ना है, मेरे साथ यहीं पढ़ेंगे और आपको यहीं क्या कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। ठीक है, और आप यहीं पे सारी बातों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।